Good morning to all. Myself डॉक्टर हरे. आज हम अपने लेक्चर में डिस्कस करेंगे थ्रेट्स टू बायोडाइवर्सिटी, यानी बायोडाइवर्सिटी को क्या खतरा है, हैबिटेट लॉस, पॉचिंग ऑफ वाइल्ड लाइफ, मैन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट्स. Biodiversity deals with the degree of nature's variety in the biosphere. कहने का मतलब है कि जो बायोडाइवर्सिटी का मतलब यह है कि जो नेचर में जितने भी प्लांट स्पीसीज है, एनिमल स्पीसीज है, जो बायोस्फीयर में पाया जाता है, उसी को बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी कहते हैं. बायोस्फीयर इज द इंटरेक्टिंग जोन्स बिटवीन लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर. कहने का मतलब है कि जो बायोस्फीयर है वो एक इंटरेक्टिंग जोन है एटमॉस्फेयर, लिथोस्फीयर और हाइड्रोस्फीयर का. दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं बायोस्फीयर एक ऐसा रीजन है जहां एटमॉस्फेयर भी है, लिथोस्फीयर भी और हाइड्रोस्फीयर भी है. और इसी बायोस्फीयर पे ही क्या है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल हो. वैरायटी in the biosphere can be observed at the three levels: genetic diversity, species diversity, ecosystem diversity. बायोस्फीयर के अंदर जितने भी डाइवर्सिटी है यानी वेराइटीज है, उसको थ्री लेवल पे हम स्टडी करते हैं, जिसे हम कहते हैं जेनेटिक डाइवर्सिटी, स्पीसीज डाइवर्सिटी, इकोसिस्टम डाइवर्सिटी, जो कि हम अपने लास्ट लेक्चर बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स लेवल पे हम डिस्कस कर चुके हैं. Habitat loss. Habitat can be defined as the natural environment of an organism, the type of place in which it is natural for it to live and grow. It is present in the ecosystem. कहने का मतलब है कि हैबिटेट एक ऐसी जगह है नेचर में जहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो करता है और रिप्रोड्यूस करता है और अपना जो लाइफ स्पैन है वहाँ पे कंप्लीट करता है. और ये जो हैबिटेट है ये इकोसिस्टम के अंदर प्रेजेंट होता है. Natural ecosystems are overused by humans, due to which it's converted into desert and wastelands all over the world. कहने का मतलब है कि जो हमने क्या किया है, ये जो नेचुरल इकोसिस्टम है उसको ह्यूमन ने ओवर यूज करना स्टार्ट कर दिया है. और ओवर यूज करने की वजह से क्या है कि ये जो इकोसिस्टम है, नेचुरल इकोसिस्टम है, वो डेजर्ट में कन्वर्ट हो चुका है और वेस्टलैंड्स पे कन्वर्ट हो चुका है पूरे वर्ल्ड में. वेस्टलैंड का मतलब यहाँ पे है कि ऐसा लैंड जो कि ना तो एनिमल और प्लांट के लिए यूज में है, ना तो ह्यूमन के यूज में है. या वहाँ पे ना तो प्लांट ग्रो कर सकता है, ना तो एनिमल रह सकता है. एग्जाम्पल्स: mangroves have cleared down for fuel wood and prawn farming, which is required for breeding of marine fishes. यहाँ पे हम एक इकोसिस्टम के डिस्ट्रॉय को या इकोसिस्टम लॉस को यहाँ पे हम स्टडी कर रहे हैं. मैंग्रोव्स ऐसे प्लांट्स और ट्रीज या सर्व्स होते हैं जो कि सब कॉन्टिनेंटल या सब ट्रॉपिकल रीजन में पाया जाता है. अब यानी कहाँ पे ये कोस्टल लाइंस में पाया जाता है. इस मैंग्रोव के जो ट्रीज है या जो सर्व्स है उसको ह्यूमन ने क्या किया, कट डाउन करना स्टार्ट कर दिया. फर्स्ट यूज तो उन्होंने फ्यूल के लिए उसको कट डाउन स्टार्ट कर लिया और उस एरिया को साफ करके क्या किया ह्यूमन ने, जो प्रॉन का फार्मिंग को स्टार्ट कर दिया. और ये जो मैंग्रोव वाला जो रीजन है ये मैराइन फिश के ब्रीडिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर मान लीजिए मैराइन फिश की ब्रीडिंग नहीं होगी उस एरिया में, तो मैराइन फिश के जो पॉपुलेशन है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा. और
मैराइन इकोसिस्टम में क्या हो गया, फूड चेन क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब्ड हो जाएगा। वेटलैंड्स हैव बीन ड्रेन टू इंक्रीजेस एग्रीकल्चर लैंड्स। कहने का मतलब है कि जो हमारे इंडिया में कई सारे वेटलैंड्स हैं, उन वेटलैंड्स को क्या किया ह्यूमन ने, यानी वेटलैंड्स का मतलब है कि जो दलदली एरिया, उस एरिया में बहुत सारे प्लांट के स्पीसीज और एनिमल के स्पीसीज पाए जाते हैं। उन एरिया में से क्या किया ह्यूमन ने, अपने यूज के लिए वाटर को निकाल दिया, उसको ड्राई कर कर क्या किया सॉरी, ड्राई करके उसको एग्रीकल्चर लैंड में कन्वर्ट करना स्टार्ट कर दिया। Scientists have estimated that human activities are likely to eliminate approximately 10 million species by the year of 2050। कहने का मतलब है कि ह्यूमन की एक्टिविटी की वजह से 10 मिलियन स्पीसीज 2050 तक क्या हो जाएंगे, एलिमिनेट हो जाएंगे, ये साइंटिस्ट का मानना है। Habitat loss case study, threat to wetlands in Assam। Almost 40% of all wetlands in Assam are under threat. A survey conducted by the Assam Remote Sensing Application Center ARSAC Guwahati and the Space Research Center Ahmedabad has revealed that 1367 out of 3513 wetlands in Assam are under severe threat due to the invasion of aquatic weeds and several developmental activities। कहने का मतलब है कि आसाम में जितने भी वेटलैंड्स हैं, उसमें से जो 40% वेटलैंड्स है वो अंडर द थ्रेट है, यानी खतरे की कगार पे है, यानी खत्म होने की कगार पे है। और ये हमें कैसे पता चला, आसाम रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर, जिसे हम ARSAC कहते हैं, जो गुवाहाटी में प्रेजेंट है, एंड स्पेस रिसर्च सेंटर अहमदाबाद, दोनों ने मिलकर क्या है, एक स्टडी किया। उस स्टडी में हमें ये पता चला कि 3513 वेटलैंड में से 1367 क्या है, सीवियर थ्रेट, यानी खतरे की कगार पे है। Poaching of wildlife. Poaching has been defined as the illegal hunting or capturing of wild animals। कहने का मतलब है, पॉचिंग का मतलब है कि इलीगल एनिमल, यानी वाइल्ड एनिमल का कैप्चर और उसकी हंटिंग को हम पॉचिंग कहते हैं। Since the 1980s, the term poaching has also been used to refer to the illegal harvesting of wild plant species। कहने का मतलब यहाँ है कि 1980s में जो पॉचिंग टर्म्स को यूज किया गया इलीगल हार्वेस्टिंग ऑफ वाइल्ड प्लांट स्पीसीज के लिए। यहाँ क्या बताना चाह रहे हैं कि जो ह्यूमन है, उनके पास बहुत सारे डोमेस्टिकेटेड कैटल्स है, यानी एनिमल्स है, तो उनको क्या है, ग्रेजिंग करने के लिए उन्होंने क्या कर दिया कि कुछ फॉरेस्ट में छोड़ दिया। अब ये जो पॉपुलेशंस है, डोमेस्टिक एनिमल्स की जो पॉपुलेशन है, उन्होंने ओवर ग्रेज करना स्टार्ट कर दिया। ओवर ग्रेज करने से क्या हो जाएगा कि उस पर्टिकुलर एरिया का जो वाइल्ड स्पीसीज है प्लांट का, वो खत्म होना स्टार्ट हो जाएगा। Case study, poaching of wildlife. The study said that between February 10 and 22, 2020, the number of poaching incident was 35, while during the lockdown between March 23 and May 3, 2021, the number rose to 88। कहने का मतलब है, अगर हम 2020 पे देखें, फरवरी से 22 पे, तो पॉचिंग के जो इंसिडेंट्स थे वो 35 थे, बट ड्यूरिंग द लॉकडाउन 2021 में मार्च 23 से मई 3 तक ये जो पॉचिंग के जो इंसिडेंट्स है वो 35 से 88 में कन्वर्ट हो गए। फ्रॉम 1994 to 1998, 156 elephants died in Bharatpur Tiger Reserve
to many reasons. Out of 156 deaths, 42% are due to natural causes, 19% due to poaching, 16% due to disease, 12% due to human-elephant conflicts, and 8% due to other reasons, which includes death by accident, kill by tigers, etc. कहने का मतलब है 1994 से 1998 तक 156 जो एलिफेंट्स थे उनकी जो डेथ हुई वो बांदीपुर टाइगर रिजर्व में। उसके कई सारे रीजन थे। उन रीजन में से 42% जो एलिफेंट की जो डेथ हुई है वो नेचुरल कॉजेस की वजह से, 19% पॉचिंग की वजह से हुआ और 16% की जो डेथ हुई है वो डिजीज की वजह से हुई है। 12% ह्यूमन और एलिफेंट का जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ उसकी वजह से हुआ। 8% अदर रीजंस थे। अदर रीजंस में जैसे उनका एक्सीडेंटल डेथ हो गया या वो टाइगर रिजर्व था इसीलिए टाइगर ने क्या किया उस पर हमला किया और उसको किल कर दिया। मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट, it refers to the interaction between wild animals and peoples and the resultant negative impact on people or their resources or wild animals or their habitat। कहने का मतलब है कि मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट का मतलब यह है कि वाइल्ड एनिमल और जो ह्यूमन है उनके बीच में इंटरेक्शन होना और जो ये इंटरेक्शन है डिफरेंट स्पीसीज के बीच में है इसीलिए हम यहाँ कहते हैं इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन। इसकी वजह से क्या होगा, ह्यूमन को भी नुकसान होगा और एनिमल को भी नुकसान होगा। कॉजेस ऑफ मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट, क्या कारण है ये जो मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट का। नंबर फर्स्ट, ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रोथ। हम देखते हैं कि आज डे बाय डे क्या है, ह्यूमन का जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज होता जा रहा है और ह्यूमन के पॉपुलेशन के इंक्रीज होने की वजह से क्या हुआ कि जो हमारे पास जो हमारा लैंड एरिया था वो कम होते जा रहा है। रहने के लिए घर चाहिए, इंडस्ट्री को डेवलप करने के लिए हमें लैंड चाहिए और एग्रीकल्चर लैंड को डेवलप करने के लिए लैंड चाहिए। तो वो सारा जो लैंड है वो कहाँ से आएगा, वो फॉरेस्ट से आएगा, यानी फॉरेस्ट का डिफॉरेस्टेशन करने के बाद आएगा। अगर हम डिफॉरेस्टेशन को स्टार्ट करेंगे तो क्या होगा कि जो एनिमल वहाँ रहते थे उनका जो स्पेस है यानी हैबिटेट है वो क्या है श्रिंक कर जाएगा यानी छोटा हो जाएगा, जिसकी वजह से ह्यूमन और एनिमल्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, लैंड यूज ट्रांसफॉर्मेशन। कहने का मतलब है कि जितने भी लैंड थे हम उसको चेंज करते जा रहे। फॉरेस्ट इकोसिस्टम को अभी हमने डिस्कस किया है कि हम एग्रीकल्चर लैंड में कन्वर्ट कर रहे हैं, वहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन कर रहे हैं एट्सेट्रा। स्पीसीज हैबिट लॉस, डिग्रेडेशन एंड फ्रेगमेंटेशन। हम अभी डिस्कस कर चुके हैं कि जो भी फॉरेस्ट एरिया में जितने भी स्पीसीज होंगे रहेंगे अपने हैबिटेट में, ह्यूमन की एक्टिविटी से उनका जो हैबिटेट है वो लॉस हो रहा है, या तो वो ख़त्म हो गया है या तो वो ह्यूमन और एनिमल के स्पीसीज के बीच में क्या है फ्रेगमेंटेड हो गया यानी बट गया है। Increasing livestock population and competitive exclusion of wild herbivores। यहाँ कहने का मतलब है कि हमने क्या है ह्यूमन एक्टिविटी से जो फॉरेस्ट है और कई सारे जो इकोसिस्टम है जहाँ प्लांट और एनिमल्स पाए जाते हैं उसे हमने क्या कर दिया है, श्रिंक कर दिया है, छोटा कर दिया है उस हैबिटेट को, जिसकी वजह से वहाँ पे जो रहने वाले जो पॉपुलेशंस है आपस में ही क्या करेंगे, इंटरेक्ट करेंगे और इंटरेक्शन हमेशा यहाँ पे क्या है नेगेटिव होगा, जिसकी वजह से जो पॉपुलेशन कमज़ोर होगी उसको वो जगह यानी हैबिटेट को छोड़कर बाहर जाना पड़ेगा और जब जगह या हैबिटेट को बाहर छोड़ के जाएगा तो कहाँ पे इंटर करेगा, यानी जहाँ ह्यूमन पाए जाएंगे। तो इसी वजह से मैन और एनिमल के कॉन्फ्लिक्ट्स
होते हैं। ग्रोइंग इंटरेस्ट इन इको टूरिज्म एंड इंक्रीज टू नेचर रिजर्व्स। कहने का मतलब है आजकल इको टूरिज्म का जो इंटरेस्ट है वो बढ़ गया है। लोगों को क्या है, नेचर में घूमने जाने का बड़ा मन करता है, तो वो नेचर को देखने के लिए जाते हैं। इस वजह से क्या है, गवर्नमेंट ने क्या किया है, जो फॉरेस्ट का कोर एरिया है वो उसके जो नेचुरल रिजर्व्स है उसको एक्सप्लॉइट करना स्टार्ट कर दिया है, जिसकी वजह से क्या हो गया, मैन और एनिमल के कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं। इंक्रीजिंग वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन एज अ रिजल्ट ऑफ कंजर्वेशन प्रोग्राम्स। कहने का मतलब है ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से हमने कई सारे जो एनिमल के पॉपुलेशंस है उनको हमने या तो एक्सटेंड कर दिया है या तो कुछ इंडेंजर्ड है। इंडेंजर्ड मतलब एक्सटिंक्शन की कगार पे है। तो गवर्नमेंट ने क्या किया है कि उन एनिमल्स के जो पॉपुलेशंस को प्रोटेक्ट करने के लिए कंजर्वेशन प्रोग्राम स्टार्ट कर दिया। और अगर ये कंजर्वेशन प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं तो उस पर्टिकुलर एरिया में क्या है कि एनिमल्स का पॉपुलेशन इंक्रीज हो जाएगा। बट वो जो हैबिटेट है वो पहले से ही बहुत छोटा है, तो अब वहाँ अगर एनिमल का पॉपुलेशन इंक्रीज हो जाएगा तो उनके बीच में आपस में कंपटीशन हो जाएगा। तो इसकी वजह से क्या हो गया कि जो एनिमल्स हैं वो क्या करते हैं कि इंटर करेंगे जो ह्यूमन ऑक्युपाइड एरिया है, जिसकी वजह से मैन और एनिमल के कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे। केस स्टडी ऑफ मैन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट्स। द एनिमल्स आर बीन sequenced sequenced into the small and smaller areas of remaining natural habitat, which are surrounded by crops that elephants like to eat. As a result, elephants frequently raid and destroy the fields. Small farmers often desperately poor and economically vulnerable, and sometimes forced by the circumstances to encroach into elephant habitat, can lose their entire livelihood overnight to an elephant ride. There are also death and injuries on both sides in the states like Odisha, West Bengal, Chhattisgarh, Assam, Meghalaya, Karnataka and Kerala। यहाँ कह रहे हैं कि हमने जो क्या किया है कि अपनी एक्टिविटी यानी ह्यूमन की एक्टिविटी की वजह से जितने भी एनिमल्स थे उनका जो हैबिटेट है वो श्रिंक होता जा रहा है, छोटा है और वो और छोटा होते हुए जा रहा है। जिसकी वजह से क्या होता है कि उस एरिया में जो ह्यूमन ने अपना क्रॉप लगा रखा है फील्ड पे, और उन्हीं क्रॉप को क्या है कुछ एलिफेंट्स क्या करते हैं, पसंद करते हैं, खाने के लिए आ जाते हैं। और उसकी वजह से क्या है कि वो पूरे लैंड में जितने भी क्रॉप्स लगे हों उसको डिस्ट्रॉय भी कर देते हैं, अपने पाँव से दबा देते हैं। जिससे क्या है कि जो इकोनॉमिकली जो पुअर फार्मर है उनको बहुत नुकसान होता है। और इसी नुकसान से बचने के लिए क्या होता है कि वो एलिफेंट के साथ क्या कहते हैं, इंटरेक्ट करते हैं। तो जिसकी वजह से क्या है, ये इंटरेक्शन में या तो उस ह्यूमन पॉपुलेशन की डेथ होगी या तो एलिफेंट की डेथ होगी। यानी दोनों तरफ ही एक दूसरे को वो नुकसान पहुंचाते हैं। और इसको इस ये जो एनिमल और ह्यूमन के जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं हम कई सारे स्टेट्स में देख सकते हैं, जिसमें से उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, आसाम, मेघालय, कर्नाटका एंड केरला बहुत इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है जहाँ पे हम ज़्यादातर मैन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट्स को देखते हैं। आज हमने अपने लेक्चर पे डिस्कस किया कि बायोडाइवर्सिटी क्या है, बायोडाइवर्सिटी को थ्रेट क्यों है। उसमें हमने हैबिटेट लॉस को डिस्कस किया, उसके केस स्टडी को डिस्कस किया। फिर हमने वाइल्ड लाइफ पॉचिंग को डिस्कस किया, वाइल्ड लाइफ पॉचिंग के केस स्टडी को डिस्कस किया। फिर हमने क्या है, मैन और जो एनिमल वाइल्ड लाइफ है उनके बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट्स है उसको स्टडी किया और उनके केस स्टडी किया। आई होप ये लेक्चर आप सभी को समझ में आया होगा। थैंक यू।